एक बार की बात है, एक जंगल में एक चतुर मुर्गा और एक लोमड़ी रहती थी। रेड नाम का मुर्गा अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। उसकी एक सुंदर आवाज थी जो हर सुबह पेड़ों के बीच से गूंजती थी और अपनी मधुर धुन से सभी जानवरों को जगा देती थी। स्ली नाम का लोमड़ी अपनी चालाक चालों और धोखेबाजी के लिए बदनाम था। वह अक्सर दूसरों को मात देने और अपनी भूख मिटाने के मौकों की तलाश में जंगल में घूमता रहता था। एक दिन सुबह जब रेड जंगल में घूम रहा था तो उसने स्ली को पास की झाड़ियों में भटकता हुआ देखा। स्ली की चालाकी को जानते हुए रेड सतर्क रहा और सुरक्षित दूरी बनाए रखी। स्ली ने रेड की सतर्कता को देखते हुए उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करने का फैसला किया। गुड मॉर्निंग रेड, आज कितना बढ़िया दिन है। स्ली ने एक मुस्कान के साथ ग्रीट किया। रेड ने स्ली को संदेह से देखा लेकिन विनम्रता से जवाब दिया, गुड मॉर्निंग स्ली, तुम जंगल के इस हिस्से में क्यों आए हो? स्ली धीरे से हंसा और बोला, ओह बस ताजी हवा और जंगल के नजारों का मजा ले रहा हूं। कहो रेड, मैं तुम्हारी शानदार आवाज को देखे बिना नहीं रह सका। ये वाकई बहुत अच्छा है। रेड ने गर्व से अपने पंख संवारे। धन्यवाद स्ली, मुझे यह उपहार मिला है और मैं इसका उपयोग हर दिन को खुशी के साथ मनाने के लिए करता हूँ। स्ली ने आदर से सिर हिलाया। सच में तुम्हारी आवाज एक खजाना है। मुझे आश्चर्य है, क्या तुम मेरे लिए एक गाना गाने का कष्ट करोगे? मैंने तुम्हारी मधुर धुनों के बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं इसे खुला रूप से अनुभव करना चाहूंगा। रेड एक पल के लिए हिचकिचाया स्ली की चालबाजी को जानते हुए, लेकिन वह अपनी टैलेंट दिखाने के मौके को ठुकरा नहीं सका। बहुत अच्छा स्ली, मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाऊंगा, लेकिन मैं अपनी दूरी बनाए रखूंगा। स्ली ने लोभ से सिर हिलाया और रेड को थोड़ी जगह देते हुए पीछे हट गया। अपने पंखों को सुंदर ढंग से फड़फड़ाते हुए रेड ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। हवा में उसकी मनमोहक धुन भर गई। रेड के गाने की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध होकर चारों ओर से जानवर उसे सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। जब रेड ने गाना गाया तो स्ली की आंखें भूख से चमक उठीं। वह रेड को पकड़ने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था और अब वह मौका उसके सामने आ गया था। स्ली धीरे धीरे रेड के करीब आ गया। स्वादिष्ट भोजन के बारे में सोचकर उसके जबड़े में लार टपक रही थी, लेकिन रेड स्ली के इरादों से अनजान नहीं था। वह जो भी गाना गाता वह स्ली की हरकतों को ध्यान से देखता। लोमड़ी के आने का अंदाजा लगाते हुए रेड ने जल्दी से अपना सुर बदल दिया और अपने गाने में एक चेतावनी वाला सुर जोड़ दिया। जंगल के दूसरे जानवर जो रेड के प्रदर्शन का आनंद ले रहे थे अचानक सतर्क हो गए। उन्हें लगा कि खतरा आसपास छिपा है और उन्होंने अपना ध्यान स्ली की ओर लगाया, जो रेड की धुन में अचानक आए बदलाव से चौंक गया। यह महसूस करते हुए कि उसका राज खुल गया है, स्ली ने झाड़ियों की सुरक्षा में पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दूसरे जानवरों ने उसे घेर लिया और उसके भागने के रास्ते को रोक दिया। अच्छा प्रयास किया स्ली, रेड ने विजयी स्वर में कहा, लेकिन तुम्हारे धोखेबाज तरीके हम पर काम नहीं करेंगे। अब तुम घूमने के लिए कोई दूसरा जंगल क्यों नहीं ढूंढ लेते? यह जंगल ईमानदार और सम्माननीय प्राणियों का है। पराजित और शर्मिंदा स्ली जंगल की गहराई में चला गया और कसम खाई कि वह कभी भी रेड या किसी अन्य जानवर से नहीं मिलेगा। उस दिन से पूरे जंगल में रेड की बुद्धि और त्वरित सोच की प्रशंसा की जाने लगी। वह ईमानदारी और निष्ठा का प्रतीक बन गया, जबकि स्ली का नाम केवल चालाकी और धोखे की सावधान करने वाली कहानियों में ही फुसफुसाया जाता था। और जहां तक दूसरे जानवरों का सवाल है, उन्होंने हमेशा उन लोगों से सावधान रहना सीखा जो धोखा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंत में ईमानदारी और निष्ठा हमेशा जीतेगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।